अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं वो बातें, वो हैबिट्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई हैं। और यकीन मानिए कि मुझे उन बातों को या उन हैबिट्स को अपनाने के बाद काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है अपनी लाइफ में, जो कि पहले नहीं होता था। तो तकरीबन 1 साल हो गया मुझे इन चीज़ों को अपनाते हुए, और काफ़ी मैं रिलैक्स्ड फ़ील करती हूँ, काफ़ी सुकून महसूस होता है मुझे। और चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ऐसी वो कौन सी आदतें थीं जो मैंने अपने अंदर डाली हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली आदत तो यही है कि आपको सुबह उठना है, जितनी हो सके जल्दी उठिए ताकि काम जल्दी निपटे। जैसे कि मैं उठती हूँ, कभी 4:30 पर उठ जाती हूँ, कभी 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चे हैं मेरे, तो उनके लिए मुझे पहले उठना ही पड़ता था। लेकिन अब मैं जान के ही अपने लिए उठती हूँ, बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए उठती हूँ कि मुझे सुबह उठ के अच्छा फ़ील कराना है अपने आप को। सुबह जल्दी उठने के बाद पहला काम होता है मेरा 1 गिलास पानी पीना, जो कि लुक वार्म होता है, गुनगुना होता है। उसमें डालती हूँ मैं आधा लेमन जूस डालती हूँ, आधा लेमन जूस और 1 चम्मच के करीब शहद डाल के वो डेली मैं ले रही हूँ। और फिर क्लीन हो जाता है मेरा स्टमक। और उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करती हूँ 10 से 15 मिनट, चाहे तो अंदर ही कर लेती हूँ घर में, या फिर छत पे चली जाती हूँ, वहाँ पे कर लेती हूँ टेरेस पर, या फिर अगर आप बाहर जाना पसंद करते हैं तो बाहर भी वॉक कर सकते हैं। और उसके बाद जो होता है मेरा सुबह सुबह का टाइम में सारे जो जितने भी फैलावा होता है, जितना भी दीवान में फैलावा होता है या कमरों में होता है, वो मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं टालती नहीं, और टालना भी नहीं चाहिए किसी भी काम को कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि बात कभी भी नहीं आती फ्रेंड्स। वो काम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि बिल्कुल पहाड़ जैसा लगने लगता है, फिर उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बंदा सहारा ढूंढता है कि उसे कोई समेटने वाला मिल जाए। तो आप भी ऐसा ना करें, जब भी आप देखें कोई भी फैली हुई चीज़ है फ़ौरन समेट दें, चाहे बर्तन धुले हुए रखे हों फ़ौरन उसको जगह पे रख दें। और ये सब करने के बाद जब मैं दीवान साफ़ कर लेती हूँ, अंदर के कमरे साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं सुकून से पीती हूँ 1 कप चाय, जो कि बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। सुबह की चाय बेहद ज़रूरी है। 1 कप सुबह लेती हूँ, 1 कप शाम में लेती हूँ मैं। और अगर आपको चाय की आदत है तो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उससे इतना फ्रेशनेस आ जाती है बॉडी में और जिस्म में ताकत से आ जाती है काम करने की। उसके बाद मैं जाती हूँ बैल्कनी में थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए, या फिर छत पे चली जाती हूँ ताज़ी हवा लेने के लिए। वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थोड़ा सा बाहर निकलना, आसमान को देखना 10 से 15 मिनट बहुत दिल को सुकून देता है और दिमाग को शांत रखता है। तो सारे काम बच्चों को उठाने से पहले मैं अपने आप को बिल्कुल फ़िट रखती हूँ उनके सामने प्रेजेंटेबल होने के लिए। तो यहाँ पर मैं आज छत पर ही वॉक कर रही हूँ, तो 10 से 15 मिनट मैंने तेज़ वॉक की थी और पसीना आ गए थे, और दैट्स गुड। पसीना आना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। पसीनों से घबराया मत किया कीजिए। पसीने से ये है कि कैलोरीज़ तो बर्न होती है, लेकिन जो जितने भी हमारी गंदगी है जिस्म की, वो निकल जाती है। तो जब भी पसीना है तो शुक्र अदा कीजिए कि पसीने आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो पसीने भी नहीं आते। और फिर मैंने वाटरिंग की, प्लांट में पानी डाला, जो कि मेरी ड्यूटी है सुबह की, और शाम में हस्बैंड जी डालते हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई। 7 से 7:30 बजे का टाइम है, बच्चे अभी उठे नहीं थे स्कूल के लिए, तो मैं थोड़ा सा बस देख रही थी, व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रही थी, अपना यूट्यूब चैनल देख रही थी, और बीच में चाय भी पी रही थी, सिप ले रही थी, थोड़ा दिमाग को सुकून कर रही थी, क्योंकि मुझे अब पूरे दिन के लिए अभी कुछ सोचना नहीं था, क्योंकि वो टाइम था मेरे सुकून का। और जब सुकून का टाइम होता है तो कुछ सोचना नहीं चाहिए कि आगे क्या करना है, बस एंजॉय करने चाहिए 1 कप चाय। और जब मैंने चाय फिनिश कर ली तो फिर मैं बनाने लगी नोट कि आज पूरे दिन मुझे क्या क्या खाना पकाना है, बच्चों को लंच में क्या देना है, अगले दिन क्या करना है, वो भी मैंने इसी टाइम में लिख लिया था। और ग्रॉसरी के आइटम जो ख़त्म हुए थे वो भी मैं लिस्ट बना रही थी। और ये आदत तो बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। अगर आपके अंदर नहीं है ये आदत लिखने की, तो आप डाल लीजिए कि आप 1 रात पहले या सुबह ही सुबह नोट बनाया कीजिए कि पूरे दिन लंच में, डिनर में, या फिर बच्चों को स्कूल में क्या देना है। उससे ये है बिल्कुल माइंड सेट रहता है कि हमें ये करना है। उसके ही अकॉर्डिंगली मैं चीज़ें निकालती हूँ। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ा गई मेरी। सामान निकालती हूँ फ्रिज में से और तैयारी करती हूँ लंच की, डिनर की, क्योंकि मैं सुबह ही बना लेती हूँ। मतलब बच्चे जब स्कूल चले जाते थे तो 8 से 9 बजे का टाइम मेरा कुकिंग का होता है। इतने में मेड आ जाती है, वो अपनी सफाई करती रहती है, मैं खाना पकाती रहती हूँ। तो फिर कहाँ थी मैं, लिस्ट बनाने के बाद फिर हमें करना चाहिए हेल्दी नाश्ता, जो कि मैं करती हूँ। आज मैंने मूंग दाल के ये
पैनकेक्स बनाए थे, बच्चों को चखा है, काफ़ी पसंद आए। हेल्दी ऑप्शन है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए। पहले मैं नहीं करती थी लेकिन अब मैं करने लगी हूँ। कोई अपने लिए एफ़र्ट्स करती हूँ, पराठा बना लेती हूँ, ऑमलेट बना लेती हूँ, वरना पहले तो ब्रेड बटर ही खा के मैं गुजारा कर लिया करती थी। लेकिन अब मैं अपने लिए सोचती हूँ कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मेरा होना चाहिए ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे, क्योंकि अब 4 बच्चों को माशाल्लाह संभालना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए एक फ़िट बॉडी का होना बेहद ज़रूरी है। और जी ग्रॉसरी के आइटम जो ख़त्म हो जाते हैं वो मैं पहले ही मंगा लेती हूँ। जैसे कि रात को मैंने हस्बैंड जी से ये हार्पिक मंगाया और कपड़े धोने का लिक्विड, चीनी वगैरह, भूरा सब मंगा के मैंने रख लिया, क्योंकि अगले दिन मुझे इसकी ज़रूरत थी। और ये टाइम है, बच्चे जब स्कूल चले गए थे, 11 से 12 बजे का टाइम है, तो मैं आ गई वापस रूम में थोड़ी डीप क्लीनिंग करने, क्योंकि हर चीज़ डीप क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चों की बुक शेल्फ ही क्यों ना हो। तो मैं टाइम टू टाइम देखते रहती हूँ, जहाँ भी डस्टिंग होती है वहाँ डस्टिंग कर देती हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है कि डीप क्लीनिंग होनी है तो वहाँ पे डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और डीक्लटर कर देती हूँ। अगर मुझे कुछ लगता है कि काम का नहीं है तो फ़ौरन मैं निकाल देती हूँ, ये नहीं कि उसे रखा रहने, क्योंकि ये होता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि काम में बाद में आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो कभी टाइम नहीं आता कि वो चीज़ यूज़ हो। क्योंकि मेरे पास भी ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो 2-2, 3-3 साल से रखी हुई थी, लेकिन अब मैंने बस कर दिया। मैं 1 महीने से मैं डिक्लेटर करना स्टार्ट किया है, मतलब जो भी मुझे लग रहा है कि 1 साल से काम नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी वो काम में आएगी चीज़, तो वो मैं सब अपनी मेड को दे देती हूँ। चाहे वो ख़राब तो नहीं होती, काम की बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अपने मेड को दे देती हूँ कि उसके काम आ जाएगी, क्योंकि 2-3 साल से तो मेरे काम आई नहीं, तो किसी अच्छा है किसी और के काम आ जाए। तो ये सोच के मैं चीज़ें अब देने लगी हूँ अपनी। और फिर आती है मेरी सेल्फ़ केयर की बारी, यानी कि अपनी चेहरे की बारी। तो मैं कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगा लेती हूँ, होममेड बना के लगा लेती हूँ, या फिर मेरे पास बाहर के भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो भी मैं लगा लेती हूँ। कभी स्क्रब कर लेती हूँ, कभी फेस पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि अपना ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। अपने अंदर का रख रहे हैं हम, खाना पीना कर रहे हैं, तो बाहर का भी बेहद ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपने बाल बनाते रहिए, कोम करते रहिए। ये ना होगा सुबह से जूड़ा बना हुआ है तो रात तक जूड़ा ही बना हुआ है, या फिर चोटी बनी है तो चोटी ही बनी है। टाइम टू टाइम अपने फेस का ध्यान रखिए, अपने बालों का ध्यान रखिए, क्योंकि अच्छा लुक अगर आपको खुद लगेगा आप अच्छी हो तो सामने वाला भी अच्छा फील करेगा। क्योंकि जब आप खुद ही अपने आप को फील नहीं कराओगी अच्छा, या फिर अपने आप को अच्छा नहीं दिखाओगे, तो सामने वाले भी कोई फीलिंग नहीं आएगी आपके लिए। और घर के एक एक चीज़ों को अच्छे से देखिए, जहाँ भी धूल मिट्टी लगी है उसे क्लीन कर दीजिए, जैसे कि मैं करती हूँ। जैसे अवन है, हर 15-20 दिन बाद मैं इसकी सफाई करती हूँ, और क्योंकि बेकिंग में काफ़ी गंदा रहता है ये, तो हर 15-20 दिन बाद मेरे हाथ में एक डस्टर होता है और मैं क्लीन करती रहती हूँ। जहाँ भी देखती हूँ कोई धूल मिट्टी लगी है, कोई गंदगी लगी है, उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे। जब घर साफ़ सुथरा होता है तो दिल भी खुश होता है, दिमाग भी सुकून से होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी सी रहे। बच्चों से भी कहती रहती हूँ, उनकी भी हेल्प लेती हूँ सफाई में, खुद भी करती रहती हूँ, और बिल्कुल भी खाली नहीं बैठती, हर चीज़ क्लीन होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर में इतने बड़े बच्चे हैं कि वो हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी हेल्प किया कीजिए, उन्हें छोटे छोटे काम दिया कीजिए, जैसे कि फोल्डिंग करना काम है या फिर कुछ रखवाने का काम है किचन में। आप उठकर मत जाया कीजिए, बल्कि उनसे काम करवाया कीजिए, तो इससे ये होगा उनको आदत भी पड़ेगी काम करने की, और अभी से आदत पड़ जाती है तो काम करने की तो आगे आसानी हो जाती है, फिर उन्हें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। और ये अच्छी चीज़ है, बच्चों में ये आदत होनी चाहिए। और अपने छोटे बहन भाइयों की सिबलिंग्स का ध्यान रखें, इसका भी उनकी आदत होनी चाहिए। और शुरू में ही जैसे कि मैं यासिर को अनाया के हवाले कर देती हूँ, कभी रिदा के हवाले कर देती हूँ, कि उनको आदत पड़े कि छोटे बहन भाइयों का किस तरह ख्याल रखा जाता है। तो ये आदत आपको खुद डलवानी पड़ेगी अपने बच्चों की, कोई और नहीं डलवाएगा। और जब भी वो कुछ खाना खा लें तो फ़ौरन कहें कि ये किचन में रख कर आना है, और ख़ुद भी अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड किया कीजिए, क्योंकि ये क्वालिटी टाइम फिर नहीं आएगा फ्रेंड्स। ये बचपन निकल जाता है फिर नहीं आता, तो बचपन में अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे डिस्कस करिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उन्हें अच्छे सुझाव दीजिए और उनकी परेशानी को दूर कीजिए। अगर वो आपके पास कोई परेशानी लेकर आती है तो गौर से सुनें और उसका सॉल्यूशन अच्छा दें। ये ना हो क्या। तो फ्रेंड्स, ये थी वो आदतें जो मैंने अपने अंदर लाई हैं और मैं काफ़ी फ़र्क महसूस कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।